Hello everyone, my name is Pratibha Singh and my roll number is 247001 and I am a BSc second year student. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन इट्स न्यू पोजीशन और ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मे हैव टेंडेंसी टू मूव फर्दर अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हमारे पास तीन केसेस हैं। अगर हमारी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है कुछ फोर्सेस के अंडर, तो हमारे पास तीन केसेस आते हैं। उसमें से पहला केस क्या होता है, अगर जो बॉडी है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है और डिस्प्लेस होने के बाद भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस क्या होता है कि अगर हमारी जो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है अपनी जगह से, इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद वो अपने दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है, तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है। हमारे यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर बॉडी अपनी जगह से जब डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेस होने के बाद वो उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन से दूर हटती है, मीन्स मूव करती है फर्दर अवे। सो वो हमारा अनस्टेबल कंडीशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो ना। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। यहाँ पे इसके स्टेटमेंट है और प्रूफ है। स्टेटमेंट हम देखेंगे कि अगर देखो यहाँ पे क्या सिंपली क्या बोला है कि अगर हमारी कोई इफ इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी अंडर द सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर हमारी कोई बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर। सो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। कौन सी कंडीशंस आती हैं? पहली कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर मैक्सिमम होगी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, और अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी देन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। हमारे पास दो कंडीशन होगा, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि क्या चीज़ है। इसका प्रूफ ये है कि जैसे कि हमको पता है कि जो अगर हमारी कोई बॉडी है इक्विलिब्रियम में है कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर, सो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। और हमें ये भी पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी होता है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल होता है उसके थ्रू हम ये जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मीन्स जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। सो अब हमको इतनी चीज़ें पता हैं। इसके अंडर हमारे दो दो केसेस आते हैं। पहला केस क्या होता है, इसके अंडर हमारा पहला केस ये होता है कि अगर हमारी बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस बाय द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स बॉडी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से डिस्प्लेस होती है और वो मूव करती है, मोशन करना स्टार्ट करती है, तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। सो बॉडी क्या करेगी, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर हटने की कोशिश करेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर हटने की कोशिश करेगी। और इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे वो अनस्टेबल, यहाँ पे अनस्टेबल का केस है। मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हम देख रहे हैं। नाउ दूसरा केस क्या है हमारा यहाँ पे कि अगर हमारी इफ सिस्टम और बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, द बॉडी मूव्स एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी लोअर देन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारा दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हमारी बॉडी है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, मीन्स अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी, मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और क्या होगा फिर उसके बाद वो दोबारा अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा कम नहीं हो सकती है, इसीलिए वो अपने पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करेगी। और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होता है। यहाँ पे स्टेबल का केस हो गया। नाउ हमारा अगला टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ अ पॉइंट एट विच टोटल वेट ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सिंपल था। नाउ अगला क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस। हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर डिफरेंट सर्फेसेस, जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा कोई स्फेयर है जिसका रेडियस ए है, उसके लिए हम देखेंगे कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। हमारे इसके अंडर क्या आता है, जैसे हमारा कोई हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस ए है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये हमारा हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस ए है फ्रॉम कर्व सर्फेस। ये प्लेन सर्फेस के ऊपर जो कर्व सर्फेस है, इस कर्व सर्फेस से हमारा रेडियस ए है, मान लो ए डिस्टेंस पे है, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 5/8 ए। सो यहाँ पे हेमिस्फेयर में हम दूसरा केस देखेंगे कि जो हमारा है, अगर क्या दूसरा केस हमारा कि अगर हमारा हेमिस्फेयर है ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द फ्लैट सर्फेस इज दैट डिस्टेंस इक्वल टू, मीन्स हमारा जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस ए है बट फ्रॉम फ्लैट सर्फेस। यहाँ पे क्या था, फ्रॉम कर्व सर्फेस, यानी हमने यहाँ पे कर्व सर्फेस से देखा था, यहाँ पे हम फ्लैट सर्फेस से देखेंगे कि इसकी रेडियस ए है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 3/8 ए। ये तो हमने बात की कि हेमिस्फेयर की बात की। नाउ हम देखेंगे कि हेमिस्फेयर के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कोन का केस, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोन की क्या होगी। मीन्स अगर हमारा कोई कोन है जिसकी हाइट एच है, एच हाइट का कोई कोन है, एच हाइट का कोन होने के बाद हम देखेंगे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी h/4 इस कोन की। अगला हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्यूब जिसकी एच क्या है, ए है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, a/2। तो यहाँ पे हम जो हमारा चौथा केस देखेंगे, हम चौथा केस क्या है कि हमारी दो बॉडी है, लोअर बॉडी अपर बॉडी,
अपर बॉडी हमारी लोअर बॉडी के ऊपर रेस्ट कर रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा देखेंगे कि हमारी जो लोअर बॉडी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G1 और अपर बॉडी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 है एंड W1 इज द वेट ऑफ द लोअर बॉडी एंड W2 इज द वेट ऑफ द अपर बॉडी। और G जो है हमारा पॉइंट है वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, मीन्स बॉडी का टोटल वेट कंसंट्रेटेड है इस पॉइंट पे। सो हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड बॉडी क्या होगा, मीन्स ए जी क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे ए जी हो जाएगा हमारा W1 इंटू ए जी वन, मीन्स ए जी वन प्लस W2 इंटू ए जी टू अपॉन W1 प्लस W2। ये हमारा इसका केस हो जाएगा, दो बॉडी के केस में हमारा हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया दो बॉडीज़ के लिए कि एक लोअर बॉडी के ऊपर अगर अपर बॉडी रेस्ट कर रही है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी बॉडी की, ये हमने देख लिया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।